अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं असर की नमाज के बाद का एक बहुत ही प्यारा सा अमल, अल्लाह तबारक ताला का एक ख़ास नाम, एक इस्माए पाक, जिसको पढ़ने से आप लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा। जिस भी जायज़ काम के लिए इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह ताला उस काम में कामयाबी पाओगे। इसके साथ साथ आप लोगों का हर तरह का रुका हुआ काम पूरा होगा। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को दिल से लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा हो। जिस भी जायज़ मकसद के लिए इस अमल को किया जाए उस मकसद में कामयाबी हासिल हो। हम सभी लोग हर तरह की परेशानियों से, बलाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रहें, रिज़्क़ में बरकत हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किस शख्स की दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। आज का जो हमारा अमल है, इस अमल को आप लोगों को नमाज असर के बाद करना होगा, क्योंकि असर के बाद का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र करने के बाद जो भी जायज़ दुआ की जाती है तो इंशाअल्लाह ताला हमारी हर एक जायज़ दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगते हुए उस दुआ के कबूल होने या ना होने पर शक अपने दिल में ना रखें कि क्या पता ये अमल करने से हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। अगर आप लोगों की जायज़ दुआ होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल होगी। आज के इस दौर में हर कोई इंसान परेशान रहता है, जिसको भी देखा जाए किसी न किसी परेशानी की वजह से परेशान है कि उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही है। हम लोग काम करते हैं, काम में अक्सर किसी न किसी तरह की रुकावट पेश आ जाती है, या फिर हम लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। हालात ऐसे हैं कि हम अपनी परेशानी किसी दूसरे से शेयर भी नहीं कर सकते। कोई शख्स बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कोई शख्स जॉब की वजह से परेशान है, कोई शख्स रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई शख्स अपनी औलाद की वजह से परेशान है कि उनकी औलाद उनको नहीं समझती है, या फिर किसी शख्स की औलाद ही नहीं है, तो इस वजह से अक्सर परेशान रहा करते हैं। बहुत से लोग इस वजह से परेशान रहा करते हैं कि उनके घर में किसी न किसी शख्स को बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई शख्स बीमार पड़ता रहता है, और हम लोग डॉक्टरों से दवाएं कराते हैं, हज़ारों लाखों रुपए की दवाएं ले लेते हैं, उसके बावजूद भी वो शख्स ठीक नहीं होता। कुरान पाक में शिफा है। अगर आप लोग पूरे यकीन और भरोसे के साथ अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी बीमारी से आप लोगों को शिफा एक कामिला हासिल होगी। इसके साथ साथ हम लोगों को चाहिए कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलें। इसके साथ साथ आजकल हर कोई शख्स रिज़्क़ की वजह से परेशान रहता है। रिज़्क़ कमाने के चक्कर में हम लोग ये भी नहीं देखते, अमीर बनने के चक्कर में हम लोग ये भी नहीं देखते कि जो रिज़्क़ हम कमा रहे हैं क्या ये रिज़्क़ हलाल है या हराम है। रिज़्क़ कमाने के चक्कर में, दौलत पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग गलत तरीके इख्तियार कर लेते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग रोते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम लोग माल और दौलत तो बहुत कमाते हैं लेकिन हमारी माल और दौलत में बरकत नहीं होती। बरकत कैसे हो सकती है जब तक वो रिज़्क़ हलाल नहीं होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हलाल रिज़्क़ तलब करें, हलाल रिज़्क़ कमाएं, अपने बच्चों को भी हलाल रिज़्क़ खिलाएं। अब आप लोग ध्यान से सुने अमल को किस तरह से करना होगा और अमल करने का पूरा तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोग असर की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। असर की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग वही नमाज़ पे बैठ जाएं और सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद ना हो तो जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो, कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो ख़ास इस्माए पाक आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल लतीफ़ु अल लतीफ़ु अल लतीफ़ु अल लतीफ़ु। इस इस्माए पाक को आप लोगों को कम से कम 100 मरतबा पढ़ना होगा। इसकी एक तस्बीह पढ़नी होगी। इस इस्माए पाक की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफ़ार की पढ़ें, क्योंकि तौबा अस्तगफ़ार की तस्बीह पढ़ने की बहुत ही बड़ी फजीलत है। तो आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफ़ार की पढ़ें। एक तस्बीह तौबा अस्तगफ़ार की पढ़ने के बाद जो तीसरा कलाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस कलाम को भी आप लोगों को 100 मरतबा पढ़ना होगा। इन तीनों कलाम को आप लोग 100 मरतबा पढ़ लें और आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। अगर आप लोगों को कोई भी दुरूद पाक याद ना हो तो ये दुरूद पाक आप लोग 3 मरतबा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी एक छोटी सी दुरूद पाक है। अगर कोई भी दुरूद पाक याद ना हो तो आप लोग कम से कम 3 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए दुआ करें, जो लोग बीमारी की वजह से परेशान हैं उनके लिए दुआ करें, जो लोग रिस्क की वजह से परेशान हैं उनके लिए दुआ करें। क्योंकि जो दुआ दूसरों के लिए की जाती है वही दुआ फरिश्ते हमारे लिए करते हैं। जब फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे तब कैसे हो सकता है कि हमारी कोई भी जायज़ दुआ कबूल ना हो। तो इस अमल को आप लोग खुद भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुँचाना सदका ए जारिया है। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए।